हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम हमारे मैथ और रीजनिंग की जो सीरीज हम अलग से स्टार्ट कर रखी है हरियाणा जीके से अलग, तो मैथ और रीजनिंग की उस सीरीज के अंदर हम मैथ के आज टॉप लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं और सेट करके इसका सोल्यूशन करते हैं बढ़िया सा। इसमें क्या दे रखा है आपको, देखो a प्लस बी बराबर 12 है और ए बी 35 है और इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें कैसे है, कई बार ये है, वैसे फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा ये क्वेश्चन। कई बार जिसको फॉर्मूला नहीं है तो कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप बिना इक्वेशन को सेटिस्फाई करके भी कर सकते हो। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 दे रखा है और ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है 35। तो यहाँ से क्या है, मैं कुछ वैल्यू ऐसे सेटिस्फाई करवा लेता हूँ कि ताकि मेरा काम आसान हो जाए। ए बी 12 है तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि ये 7 अगर रख दूँ ए की जगह और बी की जगह 5 और ए की जगह 7 इंटू ये 5, तो मेरा ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से मेरा काम आसान हो गया कि अब मुझे कोई फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं करना, इसके अंदर फार्मूला यूज़ नहीं करना। इसमें तो मैं डायरेक्ट आपको ये इस इक्वेशन में ही पुट कर दूंगा मैं। अब मेरे को निकालना क्या, अब मेरे पास वैल्यू आ गई। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई कि ए की वैल्यू तो मेरे पास 7 आ गई और बी की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। बस इसको नोट करना है आपने। और वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की 4 प्लस बी की 4 और माइनस 10 की 3, इसकी वैल्यू निकालनी थी। बस अब तो क्या है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ए की 4, ए कितना है 7, तो 7 की पावर 4 प्लस बी की जगह कितना है 5 की पावर 4 और 10 की 3 कितना होता है माइनस में 1000 हो जाएगा। 7 की पावर 4 करेंगे तो कितना, 7 की पावर 3 हमें पता है, क्यूब हमने पढ़ रखे होते हैं 343, और 343 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2401 प्लस 5 की यहाँ पे पावर 4 है तो 5 की 4 कितना हो जाएगा 625 और माइनस 1000। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2226। 2226 जो है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट सभी में 6 हैं, तो 2226 हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। और हमारा क्वेश्चन इतनी ही देर का क्वेश्चन था। वैसे तो फॉर्मूले से हो जाएगा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करके, लेकिन वो चीज़ करनी नहीं है हमने। यही तो इस वीडियो का मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेने का मतलब है। ऐसे तो फिर आप कर ही लोगे किसी उससे लॉन्ग मेथड से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम जुड़ते हैं इस सेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये लग गया आपकी स्क्रीन पे कि एक त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर एक सीधी रेखा ए बी और क्या है, ए बी और ए सी को क्रम से बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी बराबर 6 टाइम ऑफ पी बी है तो पी क्यूब बी सी का, यहाँ पे क्या है, एक थेल्स पर मैं उस तरह का है। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे लगना क्या है। ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली है। ट्रायंगल लेने के बाद क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ट्रायंगल ए बी और सी। अब इसमें क्या है, समांतर रेखा और खींची गई है, बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई और पी क्यू नाम दिया गया है उसे। तो एक में यहाँ पे ऐसे लाइन समांतर है पी पे और क्यू पे। यहाँ पे क्या हो गया, पी क्यू समांतर बी सी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ पी बी दे रखा है। यहाँ से ए बी बाई पी बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 6/1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी पूरा 6 है, ये पूरा 6 यूनिट है, तो पी बी कितना है उसमें, पी बी 1 यूनिट है। ये पूरा 6 है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना हो गया 5 यूनिट हो गया। अब मेरे को रेशो निकालनी है पी क्यू और बी सी की। पी क्यू और बी सी की रेशो क्या होगी, जो ये और ये है, इस लाइन की रेशो जो है ब्लू कलर की, इसकी क्या होगी, जो इसकी लेंथ है उसी रेशो में ही इसकी पी क्यू की लेंथ होगी। जैसे ये अगर मैं यहाँ पे 3 ट्रायंगल जो आपको बता रहा हूँ वैसे कॉन्ग्रुएंसी से होगा। ये 3 ट्रायंगल, एक तो ये छोटी ट्रायंगल ब्लू वाली और एक में दूसरी ये ग्रीन वाली है, पूरी बड़ी ट्रायंगल है।
2 ट्रायंगल होगी, तो छोटी ट्रायंगल की जो साइड है वो तो हो गई 5 क्योंकि पी क्यू की है, और बी सी क्या है पूरी बड़ी, तो पूरी बड़ी लेंथ कितनी है 6 यूनिट। तो इसकी जो पी क्यू और बी सी की लेंथ आएगी ना वो भी 5:6 की रेशो में आएगी, जो कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, यही एक प्रॉपर्टी कह लो, यही मेरे को समझाना था। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल की बात आ जाती इनकी, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल की बात आ जाती तो इसकी साइड क्या है 5 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, और पूरी ये लेंथ कितनी है 6, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 25/36, यानी कि या 25:36 क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। और साइड का रेशो अगर 5-6 है तो क्षेत्रफल तो 25-36 हो ही जाएगा। तो ये सम एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे को यहाँ बताना था, और क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन अलग टॉपिक से है, एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं एक और। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या है कि एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे रखा है, यानी कि डायमीटर दे रखा है, एक अर्धगोला है उसका व्यास दे रखा है कितना 6 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 व्यास पूरा 6 है, तो पाई 22/7 का प्रयोग कीजिए। और अर्धगोले का यहाँ पे फॉर्मूला बेस है, आपको बस आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर के 3, तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे 2/3 पाई एज इट इज आर का क्यूब, और आर कितनी है 3 है, 3 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा 2/3 पाई, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया। यहाँ से मैं सोल्व करना चाहूँ तो 3 से 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 पाई मेरा आंसर हो जाएगा। अगर पाई की वैल्यू 22/7 पुट करोगे, लेकिन मेरे हर एक ऑप्शन में पाई एज इट इज गिवन था, और मेरा सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। बस कुछ क्षेत्रफल में है, तो उस क्षेत्रफल में क्या होता है मोस्टली फॉर्मूले यूज होते हैं। ये अर्धगोले का है, अगर पूरे गोले का की बात होती तो फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरे गोले का आयतन का फॉर्मूला है, और अर्धगोले का फिर मैंने आधा कर दिया तो 2/3 हो जाएगा, पूरे गोले में 4/3 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट सा, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से मिलेगा और अलग तरीका मिलेगा उसका करने का। ये क्वेश्चन को देखो भाई, ये क्या है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया, और वह अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकटतम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको हम सक्सेसिव फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, जो हमारा a+b+ab/100 जो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला है वो भी लग जाएगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, कैसे उससे भी मैं, वैसे तो ये बेसिक से तो हो ही जाएगा उस, लेकिन उससे करना हो तो हम कैसे करेंगे कि एक 25% अधिक अंकित करता है तो मैंने 45% अधिक अंकित करता है तो 45, और 21% की छूट देता है तो ये मैंने नेगेटिव ले लिया, ये अधिक है तो पॉजिटिव ले लिया -21, और ये 45 पॉजिटिव है और 21 नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 45 और 21 नेगेटिव वैल्यू है, तो 21/100 ये हो गया। 45 में से 21 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से मैं ये माइनस करूँगा तो 5 में 1 गया 4, 24, तो ये हो गया माइनस, यहाँ से मैं गुणा कर लेता हूँ 21×5 105, 10 2184 और 10 94, और बाय में 100 था तो 9.45 और माइनस होगा। अब इसमें से क्या है, अगर अप्रोक्सीमेटली 10 होता है ये, तो 24 - 10 14 आता आंसर मेरा, अगर ये 10 होता तो, लेकिन ये है कितना 9.45 है, तो ये क्या होगा 14.45 है, तो 55 ऐड हो जाएगा पूरा 15 करने के लिए, पूरा 10 करने के लिए, तो 14.55, ये 14 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, और क्या कितना हो गया फिर 15 के आसपास हो गया ये तो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, हमने ये सक्सेसिव से भी कर दिया है ये क्वेश्चन इससे। ठीक है, तो अलग मेथड सीखेंगे, थोड़े क्वेश्चन करेंगे लेकिन मेथड अलग से होंगे, डिफरेंट मेथड होंगे सारे ही, आपको करने में मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई, प्रॉपर्टी है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है,
जिसने मैथ का थोड़ा इंटरेस्ट है तो उसने ज़रूर पढ़ रखा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, साइन ये साइन माइनस ए, तो ये क्या है, जो ये इसके अंदर यहाँ पे माइनस दे रखा है ना, साइन के केस में वो बाहर आ जाता है माइनस साइन ए, एज ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको याद रखना भाई, ठीक है। लेकिन कोस के केस में होता है कोस माइनस ए, ऐसे होता है, या कोस माइनस थीटा, तो उस वो क्या है, जो ये माइनस है एक तरह गायब हो जाता है, तो कोस ए निकलता है भाई, ठीक है। कोस माइनस है तो कोस ए निकलेगा, लेकिन साइन माइनस है या टेंजेंट के केस में है टेंजेंट माइनस थीटा, तो उस केस में भी क्या है माइनस टेन थीटा आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साइन माइनस ए क्या होता है, माइनस साइन ए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लिया है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के अंदर क्या है, सोल्व करना है, लेकिन करना क्या है, तरीके से सोल्व करना है, ऐसे नहीं भाई कुछ भी। यहाँ पे एक तो आपको रूल पता होना चाहिए बोर्ड मास का। इसमें क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में आपको एक तो सोल्व करना है क्वेश्चन को। उसके बाद सोल्व कैसे, कौन सी ब्रैकेट सोल्व करनी है, क्या है वो देखो कैसे है। ये देखो भाई, सबसे अंदर है ये छोटी ब्रैकेट है, पहले मैं ये ब्लू वाली जो अंडरलाइन किया है उसको ही सोल्व करूँगा। तो 1 + 1 बाई, ऐसे नहीं है कि मैं 1 में 1 पहले ऐड कर दूंगा, ये गलत हो जाएगा। पहले क्या है, 1 + 1 डिवाइड 3 है, तो पहले मैं डिवाइड करूँगा भाई, ठीक है। तो 1/3 लिख दिया, प्लस में 1 था इसको। ये देखो सबसे पहले है, मैं क्लीन कर देता हूँ भाई एक बार सभी, 1 मिनट भाई। ये अब देखो भाई कैसे, सबसे पहले क्या सोल्व करना है हमने, ये सोल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ इस सोल्व करने में क्या है हमें कि 1 + 1/3, तो पहले डिवाइड सोल्व होगा तो ये हो गया 1/3, इसके अंदर 1 ऐड होगा, तो यहाँ हमने गड़बड़ क्या कर दी थी, 2/3 कर दिया था, जबकि यहाँ से कितना होगा, 3 × 3 और 1 4/3 बनेगा। ये इस ब्रैकेट को हम सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, 1 डिवाइड, 1 के डिवाइड में ये कितना है 4/3, तो ये पलट के आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो ये डिवाइड भी आ गया। उसके बाद +1 करना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7/4 बन जाएगा, +1 करने पर यहाँ तक आ गया। उसके बाद 1 डिवाइड, 7/4 है, तो यहाँ से कितना हो गया 4/7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 7 और 1 7 और 4 11/7 आ जाएगा प्लस करने पर। और अब क्या है, 11 डिवाइड में 11/7 आ गया लास्ट में। तो अब 11 डिवाइड ये नीचे रखेंगे और 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 11 से 11 कैंसिल, और 7 यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। इस ऑर्डर में हमने चेंज ये किए हैं। इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन का एक अच्छा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने यहाँ लिया है। ये बोर्ड मास इस पे लगा है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर ऑफ है तो ऑफ दे रखा है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और कल मिलेंगे नेक्स्ट एक नए क्वेश्चनों के साथ। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, हाई प्रोफाइल क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर CET 2025। थैंक यू।